दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। शमशाबाद क्षेत्र के रमपुरा से अहरवार समाज के परिवार के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग छेड़खानी की घटना को लेकर न्याय मांगने आए प्रशासन के पास। सिरोंज तहसील के ग्राम भट्टाटोरा के नाबालिग बेटी के साथ कुकृत्य करने वाले को सजा दिलाने के लिए जिला प्रशासन के पास पहुंचे परिजन। और जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में एक महिला की अस्पताल के बाहर शौचालय में हुई डिलीवरी। गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। थाना प्रभारी कोतवाली आशुतोष सिंह द्वारा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में बालकों को मैं अभिमन्यु हूँ अभियान के संबंध में सभी आमजन को अवगत कराया गया। बालिकाओं महिलाओं पर घटित अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई। समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, अशिक्षा, लिंग भेद के चक्रव्यूह को तोड़ने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु सभी को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक शमा परवीन एवं आरक्षक रानी कनौजिया ने भी शॉर्ट फिल्म दिखाकर घर एवं समाज में लड़कों को जिम्मेदार नागरिक बनाने संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया। Somebody nearby, it will be more good. अगर आपको ऐसी कोई भी घटना अपने आसपास, अपने पड़ोस में या किसी के साथ भी नजर आए जो कि घट रही तो प्लीज इग्नोर करना छोड़ दें और लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्म करें या फिर हेल्पलाइन 1091 है उस पर कॉल करें। थैंक यू। शमशाबाद तहसील के रमपुरा जागीर से अहरवार समाज का परिवार बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बुधवार की देर शाम को कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां बताया कि 28 जुलाई की रात 1 बजे के लगभग उनकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही उदय सिंह राजपूत द्वारा घर में घुसकर छेड़खानी की गई थी। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। नींद में सो रही थी कि अचानक अनावेदक उदय सिंह राजपूत कानून को ताक में रखकर जबराना हाथ पकड़कर व गला दबाकर बलात्कार करने की नीयत से घर में घुसा। आवेदक की बच्ची चिल्लाई, आवाज़ सुनकर बाजू के कमरे में सो रहा पिता जबीउल्ला खान, जिलाध्यक्ष बीएसपी से बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। और इस जो शमशाबाद में जो घटना हुई है एक बच्ची के साथ, वो बड़ी निंदनीय है। और ऐसे कृत्य रोकने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्यकर्ताओं को और जितने भी जो उनके कलेक्टर जी हैं और एसपी महोदय जी हैं उन लोगों को ये बताना चाहिए कि ये कैसे रुकेगा जो गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी जिला विदिशा, आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो बड़ा गंभीर विषय है। और विषय इतना है कि रमपुरा जागीर में एक उदय सिंह राजपूत ने अचानक आकर अहरवार समाज के हजारीलाल अहरवार के घर में नाबालिग बच्ची के साथ अपनी नीयत खराब होने के चलते उसने उसके हाथ पकड़ लिया, गर्दन दबा दी और उसका बलात्कार करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसके पिता ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के उपरांत वो भाग गया। लेकिन थाना शमशाबाद ने मुकदमा कायम तो किया, 354 का, 457 का, SC/ST एक्ट का, 323 का,
परंतु आरोपी गणों ने भी एक आवेदन दे करके और आवेदक गण के विरुद्ध एक 294/323 का प्रकरण पंजीबद्ध झूठा कर लिया, जबकि वो आरोपी भाग गया वहाँ से। लेकिन हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि जिस तरह से अन्य जिलों में बिल्डोजर चला करके कार्रवाई की है, कानून को सख्ती कानून की है, हम चाहते हैं रामपुरा जागीर में उदय सिंह राजपूत के घर पर जाकर बिल्डोजर चला जाए, जिससे दलित शोषित समाज में चैन की नींद दे सके। और राज रामपुरा जागीर क्या हुआ? जय सिंह राजपूत डेली गाड़ी देता है, चमड़ा जो वो फलानो कनका का बोलता है डेली। बोले चमराने का सिक्का पड़ेगा, कल की बात है। पहल जान मुँह दही गाड़ी मैंने सहन कर ली, एक बार और पहले भी मैंने फिर भी आवेदन लगाए बगल थे। में रहता था। हाँ, पास में ही रहता है। हरिपुरा रेलवे पटरी पर आज सुबह एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। सिविल लाइन पुलिस द्वारा मृतक के शव को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद उसका पीएम कराया गया। सिविल लाइन थाने के एसआई ने दी जानकारी। पल सिंह कुशवाहा। कुशवाहा हो? हाँ, कहाँ रहते आप? ग्राम भटाटोरा। ग्राम भटाटोरा, कहाँ पर कौन सी तहसील में आता है ये? सिरोही तहसील। काय के लिए आए आप? मेरी बच्ची के साथ में घटना हुई, उसके लिए आया हूँ। क्या घटना घटित हुई? कौन ने की? एक कमलेश मेरे घर में घुस गया। कौन सा मार? कुशवाहा मेरी नाबालिग बच्ची के साथ मैंने हरकत करी, बलात्कार। उसके विषय में शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? बच्ची की 16 साल। 16 साल। हाँ, अभी ज्ञापन देने आए थे, क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी? वहाँ पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। रिपोर्ट भी नहीं लिखी? रिपोर्ट भी नहीं लिखी थाने में। अपन फिर आए एसपी तक भी अपन आवेदन देगा, तो वहाँ से भी अभी कोई कब तक की कुछ। घटना है ये? 6 महीना 21 तारीख की। 6 महीना 21 तारीख। 21 अभी तक तारीख। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोड़ा घूर रहा है। अपनी बच्ची जो है का भोपाल में भेज दी गई। पुलिस ने लड़काई के साथ 6 दिन पहले वहीं भेजी, लड़का के घर है, और जिसके बाद में फिर भोपाल भेज दी। मतलब लड़की कहाँ है अभी? भोपाल है जी, कौन के पास? किशोर न्यायालय में। लड़का फिर लड़का अपने घर पे ही है, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं है। एसआई रामेश्वर कुमरे, थाना सिविल लाइन विदिशा। आज जो बॉडी मिली है कहाँ पर मिली थी? ये हरिपुरा के पास रेलवे लाइन के 888 बटे 2301 अभी तो कोई जानकारी प्राप्त हुई है? अज्ञात है ये। अज्ञात। सिरोही तहसील के ग्राम भटाटोरा थाना पथरिया के बाबूलाल कुशवाहा देर शाम प्रशासन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ कमलेश पुत्र मूलचंद कुशवाहा द्वारा 21 जून को घर में घुसकर कुकृत्य किया गया था। आरोपी पर अभी तक कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पल सिंह कुशवाहा। कुशवाहा हो? हाँ, कहाँ रहते आप? ग्राम भटाटोरा। ग्राम भटाटोरा, कहाँ पर कौन सी तहसील में आता है ये? सिरोही तहसील। काय के लिए आए आप? मेरी बच्ची के साथ में घटना हुई, उसके लिए आया हूँ। क्या घटना घटित हुई? कौन ने की? एक कमलेश मेरे घर में घुस गया। कौन सा मार? कुशवाहा मेरी नाबालिग बच्ची के साथ मैंने हरकत करी, बलात्कार। उसके विषय में शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कितनी उम्र है आपकी बच्ची की? बच्ची की 16 साल। 16 साल। हाँ, अभी ज्ञापन देने आए थे, क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी? वहाँ पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। रिपोर्ट भी नहीं लिखी? रिपोर्ट भी नहीं लिखी थाने में। अपन फिर आए एसपी तक भी अपन आवेदन देगा, तो वहाँ से भी अभी कोई कब तक की कुछ। घटना है ये? 6 महीना 21 तारीख की। 6 महीना 21 तारीख। 21 अभी तक तारीख। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोड़ा घूर रहा है। अपनी बच्ची जो है का भोपाल में भेज दी गई। पुलिस ने लड़काई के साथ 6 दिन पहले वहीं भेजी, लड़का के घर है, और जिसके बाद में फिर भोपाल भेज दी। मतलब लड़की कहाँ है अभी? भोपाल है जी, कौन के पास? किशोर न्यायालय में। लड़का फिर लड़का अपने घर पे ही है, उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग का राजकुमारी रैकवार को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर समाज के लोगों द्वारा उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई। तीन बार से खुला तो है। तीन बार से
मैं राजकुमारी रेकवार, ओबीसी पिछड़ा विभाग कहाँ निवासी कांग्रेस हैं? कमेटी। मैं गंज बसुदा। जी राजकुमार जी, बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको पिछड़ा वर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, जी। तो इसमें आपको जो जिम्मेदारी मिली, किस तरीके से आप निर्णय करेंगे? देखिए, देश में जो अभी वर्तमान जो हालात हैं उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, ये मुद्दे लेकर चलेंगे कि गरीबी दूर हो, युवाओं को जो रोड पर आ गए हैं सड़क पर उनके लिए रोज़गार मिले, और बहुत सारे मुद्दे लेकर हम लोग चलेंगे उतरेंगे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं को 500 रुपये में गैस, 1500 रुपये लाडली बहना के अंतर्गत जो योजना की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितनी खरी उतरेगी कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो? पूरी तरह से खरी उतरेगी, क्योंकि कांग्रेस देखिए झूठे वादे नहीं करती। बहुत से प्रमाण इस तरह की से हैं कि कांग्रेस हमेशा अग्रसर रही है, और कांग्रेस के काल में बहुत ही सुखी थी जनता। संतोष प्रजापति उम्र लगभग 35 वर्ष को इलाज के लिए बुधवार को प्रातः 9 बजे के आसपास शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि संतोष को सर्प ने काट लिया था, जिसका 24 घंटे बाद भी पीएम नहीं हो सका। दूर दूर से आए रिश्तेदारों और परिजनों को परेशान होते भी देखा गया था। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना उपरांत पीएम कराया गया। अपना दर्द मीडिया से साझा किया है। सहमत सिंह पूरा नाम बता। प्रजापति, कहाँ के रहने वाले हैं? अवेला, कौन सी तहसील में आता है ये? जजई में आता है, विदिशा जिला। विदिशा एक जिला। जना बोला। क्या हुआ आपके बेटे, कौन है आपका जगह? बच्चा हमारा क्या हुआ उनके साथ? भर्ती करा था तो गाय एकदम से उल्टी भाई, पेट दर्द हो रहा तो 3 बजे शांत हो गया। तो अब क्या क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत है? हैं? विद्या- बॉडी नहीं दे रहा है, बोल रहे हैं। क्या हुआ आपको? भाई को भर्ती करा गया, 3 बजे वो शांत होगा दिन के। सर अब डेड वोड नहीं दे रहा, कोई आधे घंटे की बोलता है, कोई 10 मिनट की बोलता है, जो बोला कोई सुनवाई नहीं हो रही। वही 24 घंटे होने वाले हैं। कहाँ से आए थे आप लोग? ये मैं सही से आया हूँ, सांची से, और मेरा भाई अवेला का है। कितनी उम्र होगी? भैया की है 34 साल। शादी वगैरह हो गई? हाँ, 3 बच्चे हैं। तो ये सब मेहमान आपके जी, यहाँ हैं? मेहमान है, घर परिवार सब हैं टोटल। इतने से यहाँ ज़्यादा डॉक्टर वगैरह क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर वगैरह बोल रहा है हमारा काम कर दिया, पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले पीएम करवाएंगे। तो पुलिस वाले सर अभी तक नहीं आए। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में कुरवाई क्षेत्र के कूलन गांव के रहवासियों ने हंगामा खड़ा कर दिया था, जहां उन्होंने बताया कि उनके परिवार में एक महिला की डिलीवरी होना थी, लेकिन डॉक्टर और नर्स द्वारा उनसे सही से बात नहीं की जा रही थी। कई बार बोलने के बाद भी उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा था। परेशानी के समय में ही अस्पताल के बाहर शौचालय में उक्त महिला की डिलीवरी हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कई आरोप लगाए। सिविल सर्जन शिशिर रघुवंशी के पहुंचने के बाद ही मामला शांत हो सका। अरे यार ये तरीके आप बोलो तो ये झूठा बता दो उनका खा के थोड़ी का जाएगा अस्पताल में यहाँ के गड्ढे में डूब देते अब तुमको वही बोलो तो तुम कहेंगे पुलिस गलत कर रही है। केस कर दूंगी, मतलब हर बार केस कर दूंगी। हमें अधिकार है कि ये यहाँ मतलब बिना मतलब पकड़ते हैं उनको तुम ऐसा कर रही हो वैसा कर रही हो। पेशेंट बेहोश हो जाते हैं तो खुद ही उठाओ, वो नहीं उठा दवाई वही बुला के लाइए ना आप तो शिकायत कर सकते हैं बताया मैंने तो बताया। कहाँ से आई हो? अनीता नाम है, कूलन से आए। पूरा नाम बताओ। अनीता अनीता भाई। कहाँ से आई हो? उलन से। कूलन से। कौन सी तहसील लगती है? कुरवाई।
कहाँ पे आई थी? कुरबाई गए थे, फिर वहाँ से रिफिल करेंगे विदिशा आए। कब आई थी? कल आएंगे। कल आई थी? हाँ। तो कितने बजे आई थी कल? 10 बजे। तो क्या हुआ तुम अभी जब आई तो यहाँ हंगामा हो रहा है, क्या होया? बिन्ने हमारी जब भी ले गए, जब कोई अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, सारी रात हो गई, उतनी काल सारा दिन होगा, नहीं हो रहा। आखिरी पे आके उन्हें हम लास्ट तारीख के भी ले गए तो उन्हें हमें वहाँ से जच्चा खाने में शेर का भगा था, लेटरिन के बाहर में था। कौन ने भगा दिया तुम्हें जच्चा खाने? मैडम ने। अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। क्या कह रही थी मैडम? और अब नहीं हो रहा। और कोई बात भी हुई थी कि यही बात हुई थी? नहीं, हम तो ले गए हैं, जब हाथ जोड़ रहे हैं, जाओ अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। मम्मी तना पेट पकड़ लो, पेट मामूली पेट पकड़ो, जिनने मेरे मोड़ा 10 जगह सहन करवाए, तो लगे कि मानने आइएगा, जो आइए घर ही निपटा लेती, तो जो करती वो करती। कोई अपनी माँ को अच्छो करवे सब लाएगा, कोई बुरो करवे कोई नहीं आएगा। क्या नाम है बहू का आपकी? आरती। और उसके पति का? राहुल। पूरा नाम बताओ, सरनेम। राहुल और आरती बाई। कौन समाज हो? वंशकार के हो ना? राहुल वंशकार। ठीक ठीक। कहाँ से आई है? रघुवंशी। कहाँ से? से। क्या मामला, कहाँ जहाँ क्या? अरे उनको मैं 3 बार रात भर मतलब वो उनको पेट में दर्द हो रहा था। किसको? तो आंटी थोड़ा सा पेट ऐसे था, फिर तो मैडम ने ना उनका वीडियो बना ली, हमें ये शिकायत करूँगी, कागज पे साइन करवा लिया, ये डिलीवरी करवा रही, बच्चे को कुछ भी हुआ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं करवाया, रात में 3 राउंड लगवाए अंदर, उनको भगा दिया। और अभी 2 मिनट भी नहीं हुए वो अंदर गए, उनको भगा दिया, बोले लगी जाओ। तो वो बात यहाँ उनको कंडीशन ऐसी है कि 2 मिनट नहीं लगे, लेटरिन की सीट पे बच्चा हो गया। बच्चा हुआ? हाँ, 2 मिनट का भी वो नहीं। क्या नाम है, किसको हुआ है? वो आ रही मशीन में बच्चा रख, मतलब बच्चा भी इतना कमजोर, उसको तुरंत मशीन में रखना पड़ा, बस यहाँ नहीं फंस जाता कुछ। तो मैडम डॉक्टर ने मैडम नहीं थी क्या? सबको ये अंदर चेक तो करें, उनको तो अपना दिख रहा है ना, हर बात में बदतमीजी करती है। किसी को बोतल चढ़ रही है निकलवा रही है 50। कहाँ से आए? फूलन से आए। राहुल नाम है। मैडम सुनी नहीं रही, कुछ जाते हैं तो भगा देती हैं। कौन सी मैडम? अभी मैडम है कि नहीं ड्यूटी पे, बता पहले। अरे एक मिनट, क्या हुआ फिर? डिलीवरी हुई तो? डिलीवरी वही लड़का हुआ है। कहाँ पे हुआ? लेटरिन पे हुआ। और ये भी बोला है कि कलेक्टर उंगलियों पे नचता है। तो कोई यहाँ पे गदर हो रही थी, किस बात को लेकर हो रही थी? इसी बात पे हो रही थी, डिलीवरी पैसे को बाहर आ गई थी, उधर से भगा दिया मैंने। गदर नहीं होती तो जिनको उठा भी नहीं आते, उठाने नहीं आ रही। अच्छा हो गया। दोनों हो गई थी डिलीवरी, तो तुरंत ही हो गया। सर आप यहाँ पे आए, क्या मामला है? सर अभी मुझे खबर लगी कि किसी परिजन का टॉयलेट में डिलीवरी हो गई, हम लोग आके उसका परीक्षण कर रहे थे। यहाँ परिजनों ने आक्रोश था, उनका ये कहना है कि मैडम ने रात भर मरीज को देखा नहीं और आया भाई भी उनको रास्ते हो गई। मरीज को पेट में दर्द हो रहा था, तो टॉयलेट जाने की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा बाहर टॉयलेट चले जाओ। ऐसी परिस्थिति में दर्द के दौरान बाहर टॉयलेट जाने में उसका प्रसव वहाँ हो गया। बच्चा सुरक्षित है, मैंने आईसीयू में जाकर चेक कर लिया, एसेंशियल बच्चा सुरक्षित है, परंतु इस प्रकार का व्यवहार जो मरीजों के साथ यहाँ के डॉक्टर और जो स्टाफ कर रही है, इनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। भविष्य में इस प्रकार की प्रभावित न हो, इसके हम विशेष ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर भोपाल से आए पूर्व सांसद आलोक संजर, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता कैलाश रघुवंशी, श्याम सुंदर शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा सहित भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्य समिति के सदस्य इस विधानसभा के आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन जी से अनुरोध करूंगा कि वे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई संदीप डोगर जी, मेरे सामने सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी जनपद के हमारे सदस्यगण, कार्यकर्ताओं को दिया है। विधानसभा जीतने की क्या तैयारी? देखिए, वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी का हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है, वही हमारी जीत का आधार है और उसी के माध्यम से आज इतना बड़ा संगठन खड़ा, मजबूत संगठन खड़ा हुआ है। चाहे विदिशा हो, चाहे प्रदेश का कोई सा भी हमारी विधानसभा हो, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए नित्य निरंतर जो कार्य योजना प्रदेश की तरफ से दी जाती है,
उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। विधानसभा सम्मेलन के माध्यम से हम सब एक सूत्र में बंधे, क्योंकि इकट्ठा होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक होता है और इसलिए आज हमने सबको संकल्प दिया है कि पिछली बार जो गलतियां हुई होंगी तो उन गलतियों का हम दोबारा से उनको ना करते हुए हम विजय का मार्ग प्रशस्त करें। वैसे भी विदिशा के बारे में हम कहते हैं कि बी से विक्ट्री है और डी से दिशा है, तो हमारी विजयी की दिशा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, पार्टी को भी पूरा विश्वास है, संगठन को, कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें पिछली बार हम हारे वो सारी सीटें हम इस बार विजयश्री का वर्ण करेंगे, उसमें विदिशा भी एक है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।